नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरगिस मोहम्मदी के बारे में। नरगिस मोहम्मदी जो कि एट प्रेजेंट काफ़ी सुर्खियों में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन है नरगिस मोहम्मदी, सुर्खियों में क्यों है, सहित और भी तमाम बातें जो कि इनसे जुड़ी है और साथ ही जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बन सकते हैं, सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ठीक है, इन्हें वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी ये एक्चुअली में ईरान में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और एट प्रेजेंट ये 51 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इन्हें एक्चुअली में जो वुमेन राइट्स है, यानी कि जो महिलाओं के अधिकार है, ठीक है, इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए इन्हें ईरान का जो एवान जेल है यहाँ पर इन्हें बंद कर रखा है। प्रेजेंट भी ये जेल में ही है, ठीक है। और इन्हें ईरान में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से ये एक हैं और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए तो कई सारे कैंपेन चलाई हैं। साथ ही साथ इन्होंने ईरान में जो डेथ पेनल्टी थी, ठीक है, इसको भी रद्द करने के लिए, यानी इसे भी ख़त्म करने के लिए भी कई सारे अभियानों में इन्होंने हिस्सा लिया था और कई सारे अभियानों का इन्होंने बाकायदा खुद नेतृत्व किया था। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ये एट प्रेजेंट भी ईरान की जेल में बंद है। ठीक है, इन पर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इन्हें ईरान में कुल 13 बार अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, 5 टाइम्स ये जो है दोषी ठहराई गई हैं। इसके अलावा इन्हें अब तक कुल 31 वर्ष के जेल की सज़ा हो चुकी है। ठीक है, ये जेल की सज़ा काट रही है। 31 साल जो है जेल की सज़ा इन्हें दिया गया और साथ ही 154 लैसेस यानी कि 154 कोड़ों की सज़ा इन्हें सुनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो ये एक्चुअली में उस संगठन से बिलोंग करती हैं जिस संगठन से ऑलरेडी एक महिला जिन्हें इससे पहले भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। इस संगठन का नाम है DHRC यानी कि डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर। एक्चुअली में इसकी एक प्रमुख रही हैं जिनका नाम था शिरीन इबादी। ठीक है, शिरीन इबादी इसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख थी जिन्हें वर्ष 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब इसी संगठन की जो एट प्रेजेंट उप प्रमुख है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये अब 19वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले अब तक कुल 18 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की तो सबसे पहले तो जान लो कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है ये एक्चुअली में अल्फ्रेड नोबेल की 1895 में विल के अकॉर्डिंग इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पहली बार जो यह पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 1901 में। ठीक है, और जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसके पहले विजेता रहे थे जीन हेनरी डुनांट। ठीक है, जीन हेनरी डुनांट नोबेल शांति पुरस्कार के पहले विजेता रहे थे। इसके साथ ही जो नोबेल शांति पुरस्कार है या बाकी सारे पुरस्कारों के मुकाबले बात करें तो यह ऐसा पुरस्कार है जिसे पोलैंड के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे जितने भी पुरस्कार होते हैं वो सभी जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर या फिजिक्स की फील्ड में, तो ये सारे जो पुरस्कार हैं यह स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि जो बाकी सारे पुरस्कार हैं वो पोलैंड में दिए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना अभी जो है ये सारे पुरस्कारों की बस घोषणा की गई है कि किन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी एक्चुअल में जो यह पुरस्कार दिया जाएगा ये दिया जाता है हर वर्ष 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इसके अलावा बात करें इस पुरस्कार के अंतर्गत तो यह जो पुरस्कार है इस पुरस्कार के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तकरीबन $1 मिलियन की होती है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है यह अब तक कुल 111 लोग और 30 ऑर्गेनाइजेशंस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से। इसके साथ ही यह जो पुरस्कार है, ठीक है, वर्ष 2022 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह एक्चुअली में संयुक्त रूप से एलिस बियालाट्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया था। तो ये भी 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही जो महात्मा गांधी हैं इन्हें 5 टाइम्स इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था वर्ष 1937, 38, 39, 47 और 48 में। हालांकि एक भी बार महात्मा गांधी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसकी सबसे कम उम्र की विजेता जो रही हैं वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जिन्हें सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2014 का। इसके अलावा सर्वाधिक उम्र यानी कि सबसे उम्रदराज अगर हम बात करें नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता की तो ये रहे हैं जोसेफ रॉटब्लैट। जोसेफ रॉटब्लैट को 87 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार
पुरस्कार वर्ष 1995 का दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ध्यान रखना है कि अब तक जैसा हमने बात किया कुल 18 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत जो पहली महिला रही हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये थी वॉन सटनर। ठीक है, वॉन सटनर जिन्हें वर्ष 1905 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब अगर हम बात करें तो जो 19वीं महिला हैं, ठीक है, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ध्यान रखना। साथ ही अगर हम भारत के अंदर बात करें तो भारत की ओर से अब तक 2 लोग हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें एक है मदर टेरेसा जिन्हें वर्ष 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो अब तक कुल 5 नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। सिर्फ एक इकोनॉमिक साइंस का बाकी है, ये भी बहुत जल्दी इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। सबसे पहले जो इसके अंतर्गत घोषणा की गई वो थी मेडिसिन या फिर जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, तो ये दिया गया, ध्यान रखना नाम कैरिको और विस्मैन को। इसी तरीके से नाम ध्यान रखना है कैरिको और विस्मैन को मेडिसिन के फील्ड में। इसके अलावा लिटरेचर की फील्ड में अगर हम बात करें तो ये जॉन फोसे को दिया गया, जॉन फोसे। केमिस्ट्री की फील्ड में अगर हम बात करें तो ये दिया गया है बावेंडी ब्रूस और इकीमोव, बावेंडी ब्रूस और इकीमोव, बावेंडी ब्रूस और इकीमोव को दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। साथ ही फिजिक्स के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एगोस्टिनी, क्राउस और हुलियर। ठीक है, एगोस्टिनी, क्राउस और हुलियर को दिया गया है फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार। और पीस के फील्ड में अभी हमने बात किया है नरगिस मोहम्मदी के बारे में। तो ये था हमारा आज के वीडियो जिसमें हमने जाना नरगिस मोहम्मदी के बारे में, साथ ही नोबेल जो प्राइज़ है वर्ष 2023 का, इसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।